हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग फिजिकल साइंस के लर्निंग डिज़ाइन के साथ ये सफ़र को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड। जो हमारा एक व्यूवर हैं जिनका नाम है रूपम मिश्रा जी, उनके एग्ज़ाम है, वो बेचारे बहुत प्रेशर में हैं। उन्होंने बहुत सारे में कमेंट भी किया है। थैंक यू कमेंट करने के लिए रूपम जी। और हम समझ सक रहे हैं एग्ज़ाम का प्रेशर को, इसीलिए आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द जो भी बाकी है आपका लर्निंग डिज़ाइन वो बना के अपलोड कर पाएँ। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए और साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको लर्निंग डिज़ाइन ज़रूरत हो। दोस्तों चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग चारों तरफ मार्जिन लाइन टान लिया कीजिए, जैसे हमारे पेपर में आपको दिख रहा होगा। और हेडिंग दिया कीजिए लर्निंग डिज़ाइन आपका कंटेंट नंबर, जितना कंटेंट नंबर आपका चल रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिजिकल साइंस का 3 नंबर लर्निंग डिज़ाइन चल रहा है तो यहाँ हमने 3 मेंशन किया है। फिर देखिए इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला, इसमें लिखिए आप नेम ऑफ द स्कूल, जो स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हो, क्लास जैसे यहाँ पर 7 क्लास का चल रहा है, टाइम और ड्यूरेशन, क्योंकि 7 क्लास का टाइम और ड्यूरेशन 35 मिनट होता है फ्रेंड। 5 to 10 के लिए आप लर्निंग डिज़ाइन बनाओगे तो 35 मिनट मेंशन कीजिएगा और बाकी 11-12 के लिए 45 मिनट मेंशन कीजिएगा। नेम ऑफ द टीचर, जो टीचर यहाँ बना रहा है लर्निंग डिज़ाइन, जैसे कि ये रूपम जी बना रहे हो तो रूपम जी अपना नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देखिए राइट में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखिए फिजिकल साइंस चल रहा है आज का लर्निंग डिज़ाइन का कंटेंट। यदि आपको इससे कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर सब अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको अवेलेबल है ऑल सब्जेक्ट का लर्निंग डिज़ाइन। और ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है अभी तक, जब तक आप लोग का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता बीएड का, ठीक है। फिर देखिए टीचिंग यूनिट क्या है, फोर्स वर्क एनर्जी। सब यूनिट क्या है, फोर्स वर्क एनर्जी, या टुडे लेसन है आपका फोर्स, क्योंकि एनर्जी हमारा हो चुका है, फोर्स आज कंप्लीट करवा देते हैं, वर्क देखेंगे करवा पाएंगे, आगे कंटिन्यू आगे वीडियो में करवाएंगे। ओके देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं अपने लर्निंग गोल्स में। लर्निंग गोल्स में आपको लिखने का तरीका हमेशा सेम रहेगा फ्रेंड। जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, जैसे लिखते हैं हम लोग। हमको चेंजेस कहाँ करना है, ये जो हम लोग कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट्स है उसको रिलेट करके उनके जो कीवर्ड आते हैं उसके द्वारा हम नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं फ्रेंड, इसी में आपको चेंजेस करना है। यदि आपको ये चेंजेस करना नहीं आता, क्वेश्चंस बनाना नहीं आता तो कोई बात टेंशन मत लीजिए। आप अपने हर बीएड वाला जो ग्रुप है हमारा प्लेलिस्ट में, बीएड का 60 लर्निंग का सफ़र, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए रिमेंबरिंग के कीवर्ड के द्वारा यदि क्वेश्चंस बनाते हो तो हमेशा आप क्वेश्चंस को फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा। देखिए राइट लिस्ट मैंने लिया है, इसीलिए यहाँ पर रिमेंबरिंग का कीवर्ड है यूज़ किया है, तो इसीलिए नॉलेज क्या रिलेट कर रही हूँ, फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रही हूँ फ्रेंड, ठीक है। फिजिकल साइंस से तो कुछ एक्टिविटी बेसिस आप क्वेश्चंस दीजिएगा। ओके देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगा के क्वेश्चन दिया है, लिस्ट आउट द काइंड ऑफ फोर्स के बारे में बच्चे बताएं कि किस टाइप का फोर्स यूज हो रहा है यहाँ पर। ओके इसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग के जो कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चन बनाते हो वो आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट करता है। जैसे यहाँ डिस्कस और डिफरेंस है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग का कीवर्ड में आता है फ्रेंड, इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अप्लाइंग के क्वेश्चंस को आप यदि उनके कीवर्ड के द्वारा बनाते हो, जैसे यहाँ पे क्लासीफाई इलस्ट्रेट लिया है हमने, तो वो क्वेश्चंस को भी आप क्या कीजिएगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा फ्रेंड। प्लीज़ फ्रेंड आप नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाइएगा, सिंपल क्वेश्चंस मत दीजिएगा यहाँ पर। ओके अब चलिए हम लोग अपने एनालाइजिंग को डिस्कस करते हैं। जो है हमारा एनालाइजिंग का क्वेश्चंस के कीवर्ड के साथ आप बना रहे हैं, जल्दी यदि आप एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई है एनालाइजिंग का कीवर्ड में यूज़ करके आप क्वेश्चन बना रहे हो तो वो भी आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करना है फ्रेंड। पीके का मतलब फ्रेंड यहाँ प्रोसीड्यूरल नॉलेज है, यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा, ये डेमो चल रहा है मेरा, आप अपना मेन लर्निंग डिज़ाइन में प्रोसीड्यूरल नॉलेज मेंशन कीजिएगा। उसके बाद देखिए इवैल्यूएटिंग के यदि क्वेश्चंस को आप यूज़ करके बना रहे हो उनके कीवर्ड के द्वारा तो वो भी आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करता है। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट है, ओके फ्रेंड, तो ये भी क्या कर रहा है, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कर रहा है। उसके बाद देखिए क्रिएटिंग के कीवर्ड के द्वारा यूज़ करके यदि क्वेश्चंस बनाते हो आप तो वो भी आपका मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ रिलेट करना है आपको। यहाँ देखिए क्रिएट मैंने लेके बनाया है क्वेश्चंस को, इसीलिए यहाँ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट किया है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट। देखिए ये कंपोनेंट में आप बच्चों को उनको प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ते हैं जो आप करेंट नॉलेज को पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ओके तो लिखने का फॉर्मेट आपका हमेशा सेम रहेगा। द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन।
ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको चेंजेस क्या करना है, यहाँ पे आपको जो 4 मैंने क्वेश्चंस या 3 4 या 2 क्वेश्चंस आप दो, तो आप यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस मेंशन कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है, ताकि बच्चा का प्रीवियस नॉलेज को आप चेक करो वैसा क्वेश्चन। और यहाँ पे कोई नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देना है दोस्तों आप लोगों का, जैसे आप लर्निंग गोल में क्वेश्चन बनाते हो यहाँ पर नहीं बनाना है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आपको बस बुक से यहाँ पर लेके उतार देना है फ्रेंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पेज के बारे में, जो डिस्कस करेंगे, जो सबसे ईजी है बनाना ये कॉम्पोनेंट को। डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, हमेशा आप वही करते आ रहे हो। देखिए जैसे जर्नल और स्पेसिफिक, जर्नल को आपको क्या लिखना है, इसमें आपको जो आप क्लासरूम में आपको अवेलेबल है एज योर टीचिंग के लिए, ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक, ये सब हम लोग को क्लासबुक में अवेलेबल रहता है दोस्तों। स्पेसिफिक में आपको वो चीज़ लिखना है जो आप अपने एलडी के अनुसार ले जा रहे हैं, अकॉर्डिंग योर एलडी, ओके। जैसे देखिए रेफरेंस नोट है, पीपीटी है, चार्ट। रेफरेंस नोट तो हमेशा लिखाएगा, क्योंकि फ्रेंड ये जो आप लर्निंग डिजाइन ले जाते हो क्लासरूम पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते लर्निंग डिजाइन, यहाँ पे आप रेफरेंस नोट ही मेंशन करोगे। पीपीटी ले जाओ, फोर्स के बारे में दिखाने के लिए पीपीटी ले जाओ, चार्ट्स ले जाओ, मॉडल ले जाओ, ठीक है, इस टाइप का आप चीज़ अपना ले जाओगे, जो भी ले जाओगे अपने एलडी के हिसाब से, तो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा स्पेशल, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना लर्निंग स्ट्रेटजीज में। लर्निंग स्ट्रेटजीज का जो पार्ट्स है उसको डिस्कस करने के लिए आपको 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ता है। पहला आपको देखिए लर्निंग एरिया, दूसरा आपका लर्निंग स्ट्रेटजी। लर्निंग एरिया में आपको दोस्तों आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में आपको डिस्कशन करना पड़ता है। आपको वो चीज़ डिस्कशन करना है कि आप क्या क्या क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है, लर्निंग एरिया में। आज लर्निंग स्ट्रेटजी में आपको वो चीज़ कवर करना है कि ये क्वेश्चंस आपको किसके थ्रू पढ़ाना है। आप क्या डिस्कशन मेथड में पढ़ाओगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में पढ़ाओगे, टीएलएम क्या यूज़ करोगे, प्लस आप बोर्ड वर्क क्या दोगे, ये सब बात आपको लर्निंग स्ट्रेटजीज में लिखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए फर्स्ट पेज में आपको हमेशा बोलती हूँ डिस्कशन, इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट दिया कीजिए, ओके। क्योंकि आप क्लासरूम में जाने से पहले, यदि आपका पहला क्लास, मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए कि आपका ये पहला क्लासरूम का पहला दिन है, ठीक है, आप जाते ही बच्चों को तो ये नहीं बोलोगे कि चलिए आज हम लोग निकालिए क्वेश्चन आंसर आज स्टार्ट करने वाला है, आज कोई चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं ना फ्रेंड। आप जाओगे, पहले इंट्रोडक्शन लोगे, फिर अपना इंट्रोडक्शन दोगे, कुछ बातें करोगे, फिर नेक्स्ट क्लास से अपना स्टडी को चालू करोगे, टीचिंग कंटिन्यू करोगे। उसी तरह फ्रेंड आप फर्स्ट फेज में डायरेक्ट आप इसका पार्ट्स, इसका फीचर्स के बारे में बात नहीं करोगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों को बताओगे कि आखिर फोर्स है क्या, ठीक है, ये फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तब तो आप जाओगे काइंड्स के बारे में, टाइप्स के बारे में या फीचर्स के बारे में, कुछ भी, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट फेज में आपको हमेशा डिस्कस दी डेफिनेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में, या कोई भी कंटेंट से डेफिनेशन कंटेंट या इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट हो, उसके बारे में आप यहाँ फर्स्ट पेज में लिखिएगा। देखिए द टीचर विल डिस्कस अबाउट, एक छोटा सा फोर्स का डेफिनेशन आपने ऐड कर लिया फिर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको सेकेंड फेज में आपको हमेशा याद रखिएगा अपना टीएलएम यूज करना है। टीएलएम आपका मॉडल हो तो यहाँ पिक्चर्स मॉडल का लगा दीजिए, फोटो खींच के आप प्रिंट आउट करके यहाँ मॉडल का पिक्चर लगाइए। यदि आपका चार्ट हो तो चार्ट बना लीजिए सेम टू सेम। उसके बाद देखिए सेकेंड फेज में डिस्कस द काइंड्स ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या काइंड होता है उसके बारे में आप बच्चों से डिस्कस कीजिएगा और रिलेट करते हुए, डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हुए पूछिएगा फ्रेंड, क्योंकि बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे इससे। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द काइंड्स ऑफ फोर्स, फोर्स के बारे में आप क्या करोगे, चार्ट दिखाओगे। ये देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, ये पत्थर फेंक रहा है, स्टोन फेंक रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बॉल क्रिकेट खेलते हो तो किस टाइप का फोर्स लगता है, पेड़ से ये गिरता है तो किस टाइप का फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, फ्रैक्चुअल फोर्स लगता है, इस सब का फोर्स आप इसके बारे में बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हो, और प्लस आप डेली लाइफ के साथ यूजेस करके, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, क्लासरूम एक्टिविटीज भी हो जाएगा दोस्तों, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने चार्ट दिखाने के बाद आपका क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। चार्ट दिखाने के बाद बच्चा क्या करेगा, द टीचर विल आस्क, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन द काइंड्स ऑफ फोर्स एंड गेट क्लियर आइडिया बाय टीचर, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछेगा टीचर से, और अपना क्लियर आइडिया किसी के द्वारा करेगा, अपने टीचर के द्वारा करेगा, ठीक है फ्रेंड। ठीक है, थर्ड फेज में आपको क्या करना है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ फोर्स। हमने 2 फोर्स के बारे में टाइप्स पढ़ा था, आप उन बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। द टीचर विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, आप ब्लैक बोर्ड में उनको टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में लिखोगे और उनको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेन क्या करेगा, द टीचर विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फोर्स विथ डिस्कशन मेथड, ठीक है। डिस्कशन मेथड के द्वारा आप बच्चों के साथ टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में ये करोगे, मैंने डिस्कस करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट क्या करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा टीचर के साथ, ओके फ्रेंड। आपने दे दिया
यूनिट पढ़ा दिया। यूनिट पढ़ाने के बाद आप चेक करोगे कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही, बच्चों पे क्या असर पड़ा कि नहीं पड़ा, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। वो चीज़ जानने के लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड, डिज़ाइन फॉर इवोल्यूशन में जाके एक वर्कशीट बनाना होगा। क्लासरूम में तो आप सिचुएशन वाइज पढ़ा लेते हो, सिचुएशन वाइज क्वेश्चन पूछ के डिस्कशन भी हो जाता है, पर LD में आपको सिचुएशन वाइज नहीं, आपको एक फॉर्मेट के द्वारा चलना पड़ता है। तो ये फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड। ओके, डिज़ाइन फॉर इवोल्यूशन में जाइए, वहाँ पर देखिए वर्कशीट आपको बनाना है। वर्कशीट में देखिएगा आपको नॉलेज रिलेट क्वेश्चंस बनाना है फ्रेंड्स। इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं बनाया, जैसे आपने लर्निंग गोल्स में क्वेश्चन बनाया है वही सेम टू सेम फॉर्मेट यहाँ भी पुट करना है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लर्निंग गोल का ये क्वेश्चन उठा के यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द एक्शंस के बारे में यहाँ पर पुश एंड पुल एक्शन है, इसके बारे में आप बच्चों को दोगे करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने बच्चों को पढ़ाया है इसके बारे में। ठीक है, तो बच्चा ऑलरेडी करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, PK के साथ जोड़ रहा है, क्योंकि प्रोसीड्यूरल नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड कि बच्चा एक्टिविटी इन फील्ड वर्क में करके सीखे, उसी को हम लोग प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करते हैं दोस्तों। ओके, अब चलिए हमारा लास्ट पेज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स को ऐड करके एक वर्कशीट बनाया है। जैसे देखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एक्शन इन फोर्स। फोर्स का जो एक्शन होता है, इसके पिक्चर के बारे में बच्चा डिस्कस करेगा कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये बच्चा बॉल खेल रहा है, ये बैग उठा रहा है, ट्रॉली लेके जा रहा है आदमी, माँ अपने बच्चों को खींच रही, तो किस तरह का फोर्स है, ये फोर्स क्या है। ठीक है, आपने फोर्स के बारे में डिस्कस किया है, काइंड्स ऑफ फोर्स के बारे में। यहाँ पे बच्चा आपका डिस्कशन सुनने के बाद जो बच्चों को समझ में आया वो यहाँ फुलफिल करेगा जरूर। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आया वो नहीं करेंगे। जिन बच्चों को नहीं आया, एग्जाम देने के बाद, टेस्ट देने के बाद आपने देखा कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया फ्रेंड, उनके लिए आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराओगे। तो एक्स्ट्रा क्लास जो प्रोवाइड करवाते हो तो LD में कहाँ लिखते हो, LD में आप उसको, ये आपका जो डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस तक ये है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ बहुत साउंड होता है, मेरा जो जहाँ पर मेरा घर है वहाँ बहुत मेन रास्ता है वो है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वॉइस आता है फ्रेंड। ठीक है, सॉरी इसके लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस जो है उसके कंपोनेंट में आपको जाके एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है फ्रेंड। आप 60 का 60 लर्निंग बना रहे हो, ये स्टेटमेंट आपको सिंपल यहाँ पर ऐड करना है। इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। उनके नीड के हिसाब से टीचर क्या करेगा, उन्हें रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा फ्रेंड। बस ये सिंपल है रूपम जी, आप चाहो तो इसको आप देखो, देख के आप उम्मीद करते हैं कि आप अपना नेक्स्ट भी जो बाकी है आपका जितना भी लर्निंग रीजन आप पॉसिबल है बना सकते हो। ठीक है, यदि आपको ये दिक्कत हो रहा है तो आप देखिए मोशंस पे बनाइए, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स पे बनाया है, आप इस पे इसी के फॉर्मेट को यूज करके आप मोशंस पे बना सकते हो फ्रेंड। ठीक है, रूपम जी ट्राई कीजिए, हमको लगता है हो जाएगा आपसे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, और सब B.Ed फ्रेंड के जिनके एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और जो नहीं भी है, जो सिर्फ व्यू करते हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक B.Ed एग्जाम के लिए फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू सो मच।